बोलिए। क्या जब बताने जा रहे हैं? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। होता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे, ठीक है ना, ये सीखने को जाना होगा। तो ये तो सभी को पता होगा कि चतुर्भुज में क्या होते हैं, चार भुजा और चार शीर्ष होते हैं ना। और दो देखो, ये मैं चतुर्भुज ले लेता हूँ, ये एक चतुर्भुज है, ठीक। क्या है ये? चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक, एक चतुर्भुज है। अब लिखेंगे यहाँ पर रचना से, किससे? रचना से, ठीक। तो रचना से हम क्या करेंगे, ए को सी से मिला देते हैं, ए को सी से मिलाया, ठीक ना, ए को सी से मिलाया। अब देखो मैं ए को सी से मिला देता हूँ, देख रहे हो, हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, ये और ये, ठीक। यहाँ भी दो कोण बन रहे हैं, इनका मैं नाम दे देता हूँ। जैसे ये एक है, ये दो, ये तीन है और ये चार, हाँ। चलो चार को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल का नाम दे दीजिए, ठीक आ रहा है ना, हाँ। देखो ये मैं इसमें एंगल का नाम मैं दे दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसमें तुमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। देखो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी, तो दोनों त्रिभुज को हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में तुम लोग पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 होता है ना। हाँ, तो लिखेंगे एडीसी में। अब त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में, तो पहले मतलब ये दो त्रिभुजों को लेंगे, लेकिन हम काम किस त्रिभुज में, किसी भी एक त्रिभुज को ले लेते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे त्रिभुज एडीसी, अब यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज एडीसी में, देखो क्या लिखोगे, त्रिभुज एडीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180, ठीक, 180 डिग्री। अब यहाँ पे ए पे देख रहे हो ना, इसमें हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, हाँ। और यहाँ पे डी को क्या लिख सकते हो, एंगल 3 लिख सकते हो, और सी को एंगल 4, ये 180, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने किस त्रिभुज में काम किया था, त्रिभुज एडीसी में, और त्रिभुज एबीसी को लेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज एबीसी में, फिर यहाँ देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एंगल है, तो एंगल ए किस त्रिभुज में, एबीसी में, यहाँ पे ये क्या है, 1 है प्लस ये क्या है, और ये 5 है, 180 डिग्री। इसको मैं 2 मान लिया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक। जब जोड़ेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 आइए प्लस हाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा कि नहीं होगा, एंगल 1 और एंगल 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखो फिर इसको क्या लिखोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6, और फिर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक। अब कोई छूटा उटा नहीं ना इसमें। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 180 प्लस 180, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब देखो
अब इसको क्या करेंगे, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब चित्र से देखोगे यहाँ पे देखो ए पे क्या है, 1 भी है और 2 भी है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये पूरा ये बड़ा वाला ये गुण हमको प्राप्त होगा। हाँ, तो इसके जगह पे 1 प्लस 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सीधे ए लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस एंगल 3, तो 3 पे क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। और देखो 6 पे क्या है, बी, और यहाँ पे 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 पे क्या है, सी, तो यहाँ पे एंगल सी हो जाएगा। इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 360 डिग्री। अब इसको सजा कर लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ठीक, ये होता है चतुर्भुज चारों अंकों का योग 360, ठीक है ना। ये सीख हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं।